इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 89। मनुष्य देवता बने, डे 4। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का प्रेम अमृत बरस रहा है। अगर ध्यान से देख, हमारी खुशियों की जो चाबी है वो हमारे हाथ में कैसे आएगी, गुरुदेव हमें उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं और टूल्स के साथ कर रहे हैं, हाउ टू डू। गुरुदेव ये नहीं कह रहे हैं कि अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में लो और ये कहकर बैठ जा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं कर रहे गुरुदेव। गुरुदेव क्या कर रहे हैं? गुरुदेव हमें ये सिखा रहे हैं कि अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में लेनी कैसे है, उसके लिए टूल्स एंड टिप्स दे रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे को ये नहीं कहा जाता ए लिखो, छोटे बच्चे को डॉट 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 बनाकर दिए जाते हैं और फिर कहा जाता है डॉट्स के ऊपर लिखो, इन डॉट्स के ऊपर पेंसिल घुमाओ तो तुमको ए लिखना आ जाएगा। ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव हमें डॉट 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 दे रहे हैं और कह रहे हैं इन डॉट के ऊपर चलो, इन डॉट के ऊपर अपने इमोशंस को, अपने विचारों को घुमाओ, तो तुमको अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में लेना आ जाएगा। एंड वहां से तुमको फर्ज निभाने आएंगे और आत्मा के प्रति कर्तव्य निभाना आएगा और वहां से तुम्हारा संसार सुंदर हो जाएगा, जिम्मेदारियां समझ में आएंगी और वो अनुभव अनुभूति के स्तर पर समझ में आएंगी। ऐसे करके गुरुदेव हमें इन स्वाध्याय के माध्यम से बता रहे हैं। इसकी डिटेल जाननी है तो फिर डे 3 सुनिए कि कैसे गुरुदेव ने डॉट 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 जोड़े और उन डॉट्स को जोड़कर हमें एक परिपक्व चिंतन दिया। गुरुदेव कह रहे हैं, मित्रों, फर्ज और कर्तव्य कालम पालन करने का अगर आपका मन होगा, मर्जी होगी, तब फिर क्या होगा? आपको मजा आ जाएगा और क्या होगा? बहुत कुछ हो जाएगा। फिर आपको अपने फर्ज से कोई रोक नहीं सकेगा। आप अपने मित्रों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएंगे, इसमें कोई रोक है क्या? मित्र आपके प्रति बदला चुकाएंगे कि नहीं, यह बात सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो कितनी प्यारी लाइन है। मित्र आपके प्रति बदला चुकाएंगे कि नहीं, यह सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरे एक मित्र को मान लो आज किसी किसी भी कारण से किसी सहायता की जरूरत पड़ी, ठीक है, और मैंने गुरु की कृपा से उसके बुरे समय में उसको 50,000 रुपए दे दिए, ठीक है, मेरे पास थे, भगवान की कृपा से श्री थी, दे दी, ठीक है। अब अगर मैंने वो देते हुए मन में ये भाव रखा है कि कभी मेरा समय खराब होगा तो ये मेरी हेल्प करेगा, तो ये मैंने दुख का बीज अपने भीतर बो लिया, तकलीफ का बीज अपने भीतर बो लिया। क्योंकि मेरे लिए हेल्प की डेफिनेशन इस समय ये है कि ये भी मेरी पैसे से हेल्प करेगा। हो सकता है जिसके पास जो शक्ति है वो उसी से तो सपोर्ट करेगा। हो सकता है हमारे पास श्री की शक्ति थी, हमने श्री से हेल्प कर दिया, श्री से साथ दे दिया। हेल्प करना इज नॉट अ राइट वर्ड एक्चुअली। साझेदारी की ऊर्जा में ना साथ देना होता है, कंट्रीब्यूट करना होता है। हमारे को भगवान ने श्री की शक्ति दी, हमने श्री से कंट्रीब्यूट कर लिया। अब मान लो भगवान ना करे मेरी परिस्थिति कुछ बिगड़ जाए, ठीक है, और मुझे उस समय किसी सपोर्ट की जरूरत हो, सामने वाले आत्मा का ध्यान बहुत गहरा लगता हो, राइट, उसका उसकी भावनाओं में बहुत शक्ति हो, और वो कहे कि भाई देखो, मैं तुम्हारी श्री से तो हेल्प नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए रोज एक माला कर दूंगा। और हमारा, क्योंकि हमने तो डेफिनेशन बना रखी थी, क्या डेफिनेशन, हमको तो पैसे से हेल्प चाहिए, तो हम ग्रैटिट्यूड से भी चले जाते हैं, उसको थैंक यू भी नहीं बोल पाते और चार गालियां और देते हैं, ले ये माला करके हमको देगा, लो हटा, हद हो गई, ले मैं अपनी माला अपने पास रख। हम इस तरह बिहेव कर जाते हैं। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हम किससे क्या मांग रहे हैं, राइट। हाँ, अब परचूनिये की दुकान पर जाकर गुलाब जामुन मांगेंगे क्या? हार्डवेयर की शॉप पर जाकर हार्डवेयर का सामान ही मांगेंगे क्या? हार्डवेयर की शॉप पर जाकर कहेंगे थोड़ा आटा दे दो भाई, नहीं देंगे ना। तो ऐसे ही हमारी सोशल पावर तब बढ़ती है, जो सोशल पावर है जहां हमें ये समझ हो कि किस हमारे जो सर्किल में लोग हैं, किसके पावर पास कौन सी शक्ति है। भगवान ने जिसको जो दिया है वो उसी से हमारी मदद कर सकता है, हमारी सहायता कर सकता है। हमें उस सहायता को स्वीकार करना आना चाहिए, विद लव, विद ग्रैटिट्यूड। अगर, और आज की डेट में सबसे बड़ी चीज है समय। अगर कोई आपसे फोन पर बात कर ले रहा है ना, 15 मिनट आपकी दुख तकलीफ सुन ले रहा है, तो ये बहुत बड़ी गिविंग है। उसने कुछ दिया। हालांकि अब आप कहो कि हमने तो अपनी प्रॉब्लम रखी, उनने तो कुछ नहीं दिया। उनने 15 मिनट आपकी बात सुनी और 20 मिनट आपकी बात सुनी और आपसे ये कहा कि हाँ ठीक है कुछ करते हैं। 15 मिनट तो दिए अपने, आप किसी से तो कह पाए। आपने अपेक्षा के साथ कॉल क्यों किया? और फिर राइट जगह पर राइट चीज मांगनी हमें आई नहीं, वही तो हम भगवान के साथ करते हैं। भगवान के पास जाके कद्दू मांगते रहते हैं, हमको मांगना ही नहीं आ रहा है, और इसलिए हमारी सोशल पावर वीक होती जा रही है। और सच बताएं, गुरु का दरबार ऐसा है कि अगर एक बार गुरु के दरबार में मन टिक जाता है, एक बार ईश्वर में मन टिक जाता है, तो किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। बस गुरु से ही मांगा जाता है, गुरु के सामने ही बैठा जाता है, और फिर गुरु अपने विभिन्न माध्यमों के माध्यम से सारी आवश्यकताएं पूरी कर देता है। तो क्या उन माध्यमों का सम्मान नहीं करेंगे? क्या उन माध्यमों को प्रेम नहीं देंगे? क्या उनको थैंक यू नहीं बोलेंगे? क्या उन्हें ग्रैटिट्यूड नहीं डालेंगे? या फिर इसका अहंकार करेंगे कि हम तो किसी से मांगते ही नहीं। मांग तो रहे हैं ना, ईश्वर से तो मांग ही रहे हैं ना।
कहीं मांगे या ना मांगे। तो गुरुदेव पंच शक्तियों को जगा रहे हैं। गुरुदेव हमें ये वाली बात गुरुदेव क्यों बता रहे हैं? ताकि हम आशा अपेक्षा के लूप से बाहर आ जाएं। गुरुदेव ने जो सेंटेंस लिखा कि मित्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाइए, लेकिन बदले में उससे कुछ मांगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये हर जगह हो रहा है। और इसीलिए हमारे अंदर धारणाएं बन जाती हैं, हमारा परचिंतन आ जाता है, हम लोगों के लिए गलत गलत सोचने लग जाते हैं, ये तो बेकार है, तो किसी की मदद ही नहीं करते। ऐसा नहीं होता है, ये अप्रोच भी ठीक नहीं है। अब आप ध्यान से, हम लोगों को सबको ना अपने बीते बीते हुए समय में जाना चाहिए, और जहां जहां हमने ये सोचा है कि इस व्यक्ति ने हमारी बिल्कुल मदद नहीं करी अमुक अमुक जगह, वहां पर देखना कि उस व्यक्ति के पास क्या संस्कार है, उसके गुण कर्म स्वभाव कैसे हैं, और उसके अनुसार उसने हमें कुछ तो दिया था, वो क्या दिया था। और कुछ नहीं दिया तो हमारा कार्मिक तो क्लोज करवाने में हेल्प करी, प्रारब्ध तो क्लोज कराने के लिए हेल्प करी, हमने नया बना लिया उल्टी सीधी बात सोचकर, हमने नया बना लिया गाली देकर, हमने नया बना लिया अनुचित धारणाएं कर कर। तो ये एक विचार करने वाली बात है, और बहुत गहन विचार करने वाली बात है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आप अपने दोस्त से उम्मीद करेंगे कि आपका मित्र बदला चुकाएंगे, आप ये उम्मीद मत कीजिए। बच्चे हमारा कहना मानेंगे, आप ये उम्मीद मत कीजिए। हमारी स्त्री हमारी आज्ञा अनुसार चलेगी, आप ये उम्मीद मत हमने जैसे ख्वाब सजा कर रखे हैं, उसी तरह से एक दिन हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, आप ऐसा मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए? इसलिए नहीं कीजिए क्योंकि हम जो अपने से उम्मीदें लगा रहे हैं, वो नहीं पूरा नहीं कर पा रहे भाई। कहाँ कर पा रहे हैं? ना आध्यात्मिक ना संसारिक, एक भी चीज तो पूरी तरह पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम खुद का ही कहना नहीं मान पा रहे, तो और अपने गुरु का कहना नहीं मान रहे, इस ब्रह्मांड में गुरु से ज्यादा प्यार कोई करता है क्या? ईश्वर से ज्यादा प्यार हमें कोई करता है जिन्हें अनुभव हो गया? जब हम उनका कहना नहीं मान पा रहे, तो फिर हम क्यों चाहते हैं कि सब हमारा कहना माने और हमारे कहे अनुसार चले, हमारी इच्छा अनुसार चले? पॉसिबिलिटी नहीं है, संभावनाएं ही नहीं है। और अगर ऐसी संभावना है, तो फिर पहले हमें प्रकृति का सम्मान करना पड़ेगा, पहले हमें पंच तत्वों का सम्मान करना पड़ेगा, पहले जो जो हमें मिला है ना, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पर आना पड़ेगा। फिर अपनी भावनाओं को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, इस मानव देह का सम्मान करना पड़ेगा, इन विचारणों का सम्मान करना पड़ेगा। सम्मान तो हमने किया नहीं, और हमें सामान चाहिए ढेर सारा, हमने किसी चीज का सम्मान नहीं किया। और हम किसका सम्मान करते हैं? जिस चीज का प्राइस टैग जितना ज्यादा, उसका सम्मान उतना बढ़ जाता है। आपके घर में कई सारी चीजें, मेरे घर में भी कई सारी चीजें, ठीक है। एक किताब जो 5 रुपए की भी मिल जाती है, हम जब एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रखते हैं, तो हम कई बार लॉस्ट एंड फाउंड में रखते हैं, किसी ने मांगी तो उछाल के भी फेंक देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो 5 रुपए की है। पर घर में कोई 50,000 की चीज हो, तो हम तो वैल्यू ही पैसे से कर रहे हैं, लेकिन उस 5 रुपए की किताब में 50 लाख का खजाना छुपा हुआ है, हम ये समझ ही नहीं पा रहे। दिस इज हाउ वी आर लिविंग लाइफ। हम अपने घर के शोपीस को भी उसके प्राइस टैग के अनुसार सम्मान दे रहे हैं, लेकिन घर में जो चाय छानने की छलनी है, उसके बिना गुजारा हो जाएगा क्या? उसको कभी वो सम्मान नहीं देते। जो तिजोरी में पड़े हुए गोल्ड को देते हैं, जो पहनने में भी नहीं आ रहा। रोज के इस्तेमाल की चीजें जिनके बिना सर्वाइवल नहीं है, उनके लिए सम्मान नहीं है। क्यों? अहंकार। अरे छन्नी है, टूट गई तो नई आ जाएगी, बहुत बढ़िया बात है, टूट गई तो नई आ जाएगी, कितनी बढ़िया बात है। पैसे है ना, उनसे पूछिए जिनको 5 रुपए की छन्नी लाने में भी दिक्कत होती है, जिनके पास नहीं है वो 10 रुपए भी 20 रुपए भी। लेकिन वो गोल्ड हम दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? बहुत महंगा है। हमने अपनी लाइफ को बंधनों में, धन के बंधन में इतना ज्यादा गहरा बांध लिया है। यहीं से तो मोह जन्मता है। हम बंधन में हैं, किसके? धन के। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आ ही नहीं रही कहीं से कहीं तक। तो कहाँ कर्तव्य कर्म पर शिफ्ट होगी कॉन्शियसनेस? बहुत बारीक है, बहुत भीतर जाकर देखने की आवश्यकता है। एक पर्स लेकर आए, अगर वो पर्स हमारी पॉकेट से कुछ ज्यादा खर्च करके आया, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन अगर कोई बिल्कुल छोटा मोटा ले आए 200-300 रुपए का, तो उसकी वैल्यू कम होगी। और यही हम व्यक्तियों के साथ कर रहे हैं। जो हम जड़ के साथ कर रहे हैं, वही तो हम चेतन के साथ कर रहे हैं। सेम हमारा बिहेवियर पैटर्न ऐसा हो गया है। और इस पर बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है, और बहुत बैठना पड़ेगा मित्रों, इसके लिए अपने साथ बैठना पड़ेगा गहरा। पर मित्रों, ये चिंतन खाली सुनने से नहीं हो पाएगा, अपने साथ बैठना पड़ेगा, अपने गुरु की शरण में शरणागत होकर बैठना पड़ेगा, नियमित उपासना करनी पड़ेगी। मंत्र की शक्ति लगेगी, बिना मंत्र के मन का त्राण नहीं होता है। मंत्र क्यों करना है? इसके लिए पीछे की जन्म शताब्दी सुन लीजिए, पता चल जाएगा मंत्र क्यों करना है। अपने भीतर गहरा उतरना है। मंत्र वो चाबी है जो मेरे अंतःकरण के ताले खोलती है। मंत्र के माध्यम से एनर्जी रिलीज होती है, जो ताले भीतर जन्म जन्मांतर के पड़ गए वो खुलने लग जाते हैं। जप करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, स्वरूप चिंतन करना पड़ेगा, करना ही चाहिए। सारी इच्छाओं को, सारी मनोकामनाओं को दिव्य श्रेष्ठ भावनाओं में परिवर्तित करना करना है। सब जानते हैं कैसे करना है, का रास्ता ये है। और इसके लिए आधा घंटा तो मिनिमम निकालना पड़ेगा ना। हम
अपने इमोशंस को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते अनएड्रेस्ड। हमें ग्रैटिट्यूड की हाईएस्ट एनर्जी पर शिफ्ट होना है, तो हमें देखना पड़ेगा दिन भर में हम क्या क्या कर रहे हैं। एक एक छोटी से छोटी चीज देखनी पड़ेगी। लास्ट टाइम याद नहीं होगा कि अपने बेड को जिस पर रोज सोते हैं उसे कब थैंक यू डाला था। पहले जड़ पे तो अभ्यास करें। और वो जड़ थोड़ा ना है जिसके बिना मेरा सर्वाइवल नहीं है, मेरा कंफर्ट चला जाता है। पेन रोज हाथ में आता है, और पेन खो भी बहुत जल्दी जाते हैं। क्योंकि यार जब हम पेन रखते हैं ना तब हम केयरफुल नहीं होते कि हम इसे कहाँ रख रहे हैं। क्यों? सब कॉन्शियस इज सेइंग 10 ही रुपए का तो है, दोबारा आ जाएगा। नहीं यार, ऐसे कैसे? श्री भाव तो ये नहीं कहता है। श्री भाव तो ये नहीं कहता। श्री इज नॉट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड। श्री का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूशन की एनर्जी। हाउ मच दैट थिंग इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू मी, माई फैमिली, माई लाइफ। श्री का ये मतलब होता है। और वहीं से सद्भावना निकल कर आती है। लक्ष्मी की बात नहीं हो रही यहाँ। तो अगर हमें मोह से बाहर निकलना है, अहंकार से बाहर निकलना है, बंधनों से, धन के बंधन यानी लोभ की एनर्जी से बाहर निकलना है, तो हमको इन बारीक चीजों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। फ्री की एनर्जी, हमको हर चीज फ्री में चाहिए आज की डेट में। इस पर गुरुदेव कई बार बात कर चुके हैं। और जो फ्री में मिल रहा है उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। पंच तत्व से सारी ऊर्जा फ्री में मिल रही है, उसकी कदर नहीं कर रहे। तो अगर हमें कर्तव्य कर्म पर जाना है, फर्ज को समझना है, तो थोड़ा अपने भीतर गहरा उतरना होगा, ताकि हम ये बेकार की उम्मीद ना रखें, आशा अपेक्षा ना बंधे रखें, और लोगों को अपने रिमोट से चलाने की कोशिश ना करें। अगर चलाना ही है ना किसी को रिमोट से अपने, तो पहले स्वयं को अपने रिमोट से चलाना सीख जाए कि हमने बटन दबाया, या फिर अपने गुरु के रिमोट के अनुसार हम चलना शुरू कर दें। हमारी हालत तो ये है, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, हंसी भी आएगी इस एग्जाम्पल पर। और ये किसी इंडिविजुअल का एग्जाम्पल नहीं है, पर ये मेरे साथ घटना घटित हुई भी है। अपने साथ घटित हुई घटना को ही बता रही हूँ। क्या होता है ना, जैसे अब गुरु कार्य करते हैं तो इतने सारे ग्रुप हो जाते हैं, चीजें हो जाती हैं। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि अ, एक चेतना थी, गुरुदेव की भेजी हुई चेतना थी, तो उनसे बहुत सीखा, तो उनके प्रति बहुत सम्मान मन में, बहुत ही प्रेम था उनके प्रति मन में। और बहुत सम्मान था उनके प्रति मन में। तो उनके जो ग्रुप्स थे, उन ग्रुप्स में लोगों को जोड़ देते थे, बता देते थे। जैसे अपने पास भी एक सोशल सर्कल था बहुत स्ट्रांग, जहाँ लोगों को बोलते थे गायत्री करो, अच्छा खासा सर्कल था। तो जिन लोगों को गायत्री करो के लिए गुरुदेव ने कहा था जाके भोपू बज जाओ, तो बच जाता था भोपू। तो उनमें से कई लोगों को जो लगे कि इंटेलेक्चुअल से हैं, या जहां पर जिन्होंने बात मानी, उनको वहां पर जोड़ा। अब क्या हुआ, अब जब जोड़ रहे थे तब तो कर्ता भाव कहीं फील नहीं हो रहा था कि अहंकार में जोड़ रहे हैं या कर्ता भाव में बोल जोड़ रहे हैं, ऐसा जोड़ रहे हैं या वैसा जोड़ रहे हैं, बस जोड़ दिया। गुरु का कार्य मानकर जोड़ दिया। उस समय तो यही समझ में आ रहा था। लेकिन क्या हुआ, जैसे मान लो 10 लोगों को जोड़ा। अब 10 लोगों को बोला ऐसे 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 कर लो। अब उन 10 लोगों में से अगर 5 लोगों ने नहीं किया, तो उसका उठापटक मचने लगी। अरे इनको बताया ये करते नहीं है, ये बताया करते नहीं है, करते नहीं है, करते नहीं है। ठीक है। और जिन 5 लोगों ने किया, उनका क्रेडिट उठा के बैठ गया, देखा हमने जोड़ा था, देखा हमने जोड़ा था, हमने बताया था, हमने किया था। और ये रीड भी नहीं हो रहा है कि ये गाड़ी गड़बड़ हो रही है, ट्रैक से गाड़ी उतर रही है, पुरानी बात है। ये समझ ही नहीं पा रहे कि गाड़ी पूरी तरह ट्रैक से उतर गई। अब क्या हुआ, एक एक चेतना मिली। और वो भी, उनका भी जो स्तर था बड़ा ऊंचा था भाई, बड़ा गजब का स्तर था। तो उनको भी मिलवाया, उनसे मीडिएटर का गुरुदेव ने पोस्टमैन का काम दिया था। तो वो पोस्टमैन वाली जॉब में। अब क्या हुआ, क्योंकि वो दोनों हाई कॉन्शियसनेस के लोग थे, गुण ही गुण में खेलता है, और हम तो चिट्ठी देने वाले नन्नू मुन्नू से बेबी थे। राइट। तो उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो गया। उन दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रांग हुआ, तो यहाँ पर ईर्ष्या का भाव भी आ गया। हाँ, मैं नहीं जोड़ा था, मुझे ही छोड़ दिया, मेरे को ही स्किप कर दिया, बड़े तो चल कर आए। और उस ईर्ष्या के भाव ने रुला दिया, आप यकीन करो। और फिर जब जैसे जैसे यहाँ पर हम लोग ऑनलाइन बैठते हैं, ऐसे ही मैं भी वहां पर ऑनलाइन जाती थी, चीजें सीखती थी। तो जब ऑनलाइन चीजें सीखती हूँ, तो जिन लोगों को इस देह ने जोड़ा था, वो लोग कुछ अच्छा करते थे ना, तो उसकी खुशी होती थी। वाह। मतलब यकीन करो, एक एक को जोड़ा, जिस जिसको जोड़ा वो रजिस्टर हो रहा था। मतलब कहीं गुरु कार्य किया ही नहीं था, केवल अहंकार का पोषण किया था। गुरु कार्य किया जाता है ना, तो आपको याद ही नहीं रहता कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि आप वो यंत्रवत ऊर्जा से चढ़ते हो। आपको फॉलोअप्स भी लेने का मतलब याद ही नहीं आता कि फॉलोअप लेना है। फॉलोअप लेना होता क्या है? फॉलोअप कौन किसका फॉलोअप लेगा यार? सबका फॉलोअप गुरु लेंगे। फिर वहां गुरुदेव ने 2-3 महीने में रगड़ाई कराई, और वो जब ईर्ष्या का भाव आया, तब वहां पर इतनी जबरदस्त कॉपी जची। और फिर सब कुछ छोड़कर 3-4 दिन बस मौन साधना में चले गए कि ये हो क्या रहा है अपने अंदर, इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला। ईर्ष्या की भावना आई तो बहुत पेन हुआ। ईर्ष्या कैसे आ सकती है? वहां अहंकार हुआ। अहंकार, मुझे तो ईर्ष्या हो ही नहीं सकती,
मन में ये धारणा थी, मुझे तो ईर्ष्या हो ही नहीं सकती। और फिर वहां समझ में आया बेटे सब कुछ हो सकता है, कचरे की गठरी अंदर ही है, मैल सारा अंदर ही है, बहुत पुराना है। लेकिन आज उस भावना को बहुत थैंक यू डालते हैं। 3-4 दिन उसने बहुत जप कराया, बहुत गुरु जी के साथ बैठे और बहुत चिंतन मनन किया। जो कल पीछे स्वाध्याय में जो पिछले दिन बात करी है, उसमें जो मैपिंग्स करी, वो सारी मैपिंग करके देखी। और एक यकीन करो, 3 दिन बाद जो सुकून और आनंद था, इतना इतना जबरदस्त आनंद था। और वो दिन और आज का दिन अब नहीं पता किसे कहाँ किससे जोड़ा। अब तो ये समझ में आया कि अगर तुमने किसी को गायत्री मंत्र बोल दिया बापू के जैसे, या गुरुदेव का या देव ऋषियों का संतों का लेखनी के बारे में बता दिया, तो तुम्हारा काम वही खत्म हो जाता है। उसके बाद तुम हो ही नहीं, सामने वाला करेगा और उसको लौट के आना होगा तो गुरुदेव भेज देंगे। बट यू आर, मतलब यू आर जस्ट स्टॉप्ड। आपको वो रजिस्टर नहीं होने चाहिए। और फिर वहां से गुरुदेव इतने फ्लो में लेके गए कि फिर वो 1-to-1 की जगह चीजें ऑनलाइन पर शिफ्ट हो गई। तो फिर उसके बाद तो पता ही नहीं, उसके बाद तो इतनी सारी चीजें हो गई, जैसे ऑनलाइन एकादशी अखंड जप होने लगा, तो उसमें अब पता ही नहीं, वो तो ग्रुप भेज दिया। उपासना समर्पण योग का भाग में पढ़ा, तो अब तो ये पता ही नहीं, गुरुदेव यहाँ से उस अवस्था पर ले गए कि अब ये पता ही नहीं कि किसने सुना है किसने नहीं सुना, क्या करा क्या नहीं करा, क्यों क्या हो गया। गुरुदेव ने सारी सुई घुमाई केंद्र पर। केंद्र कर्तव्य और फर्ज। एज अ शिष्य तुम्हारा कर्तव्य और फर्ज क्या है, एज गुरु की बेटी तुम्हारा कर्तव्य और फर्ज क्या है। और वो समझते समझते ये समझ में आया, ये अनुभव में आया कि गुरु का काम करना ना जिम्मेदारी है, ना कर्तव्य है, ना फर्ज है, ये तो स्वाधर्म है। ये ऑटो पायलट मोड पर होने वाली चीज है। जैसे मानव देह मिली है, यही बात कल कर रहे थे, मानव देह है तो जैसे मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, सांस लेते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ऐसे ही ऑटो पायलट मोड पर गुरु कार्य होता है। ऐसे ही भगवान का नाम होता है। मीरा को गिरधर गिरधर जपना नहीं पड़ता था, मीरा के अंदर से गिरधर गिरधर निकलता था। ठाकुर को मामा मामा कहना नहीं पड़ता था, ठाकुर के अंदर से माँ ही मामा करती थी। वो वहां से फिर अनुभव अनुभूति में आया। और बाकी तो ये यात्रा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। पर पता नहीं क्यों ये साझेदारी करी आज, हो सकता है किसी को कुछ कंट्रीब्यूट हो जाए। पर एकदम श्री सद्गुरु नमः। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। ध्यान के बिना संभावनाएं कम है। बाकी तो गुरुदेव मैजिक है, कर कैसे भी देंगे। पर ध्यान, ध्यान का मतलब बैठना जरूरी नहीं है, बैठना एक प्रक्रिया है, पर ध्यान का मतलब भीतर की ओर का चिंतन। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।